बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आज हम जो रेमेडी करने लगे हैं वो आपके फेस को तो अपलिफ्ट करेगी। मींस के अगर आपका मास्क ढलकने लग गया है उसको टाइट करेगी। अगर आपको टाइम से पहले एजिंग आ रही है या टाइम पे रिंकल्स आए हैं, टाइम पे जो रिंकल्स आए हैं उनको कम करेगी। ठीक है, आप इंशाल्लाह 50 की उम्र में 20 से 25 के नजर आएंगे। और यही मास्क जो आज एक मास्क बनाऊंगी 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट के साथ, वो मास्क आप फेस पे लगाएंगे तो ये इफेक्ट आएंगे जो मैंने बताए आपको। और अगर आप इसको बालों में लगाते हैं तो बालों की जिंदगी बढ़ जाएगी। आप देखें कि उसमें चीजें कौन कौन सी गई हैं। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट जिसके ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूं वो है अलसी। ठीक है, अलसी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसकी पंजीरियां भी मैंने बताई हैं और आने वाले वक्त में मजीद इसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको पीसीओज में कैसे कर सकते हैं, आप मेरी चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए आए हैं तो यूट्यूब फैमिली में। और सेकंड ये है कि इसकी एक जेल मैंने बताई थी कि वो आप फेस को हाइड्रेट कैसे कर सकते हैं। जब फेस की हाइड्रेटिंग कंप्लीट होती है तो फिर ये है कि ड्राइनेस नहीं आती तो फिर आपके फेस पे रिंकल भी नहीं आते। ठीक है, इसको एक ये इस्तेमाल किया है। दूसरा जैपनीज ग्लो में जो बहुत मशहूर और मारूफ है वो है राइस। ठीक है, राइस मास्क, राइस का आपने फेस वॉश लेना है, राइस का आपने स्क्रब लेना है, राइस। ठीक है, राइस की पिच, राइस का सब कुछ मैं बहुत इस पे भी बहुत वीडियोस बना चुकी हूं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी बशर्ते जिंदगी और सेहत में इंशाल्लाह बहुत इसके ऊपर मेरी रिसर्च और बहुत सारी वीडियोस अभी पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह जो वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। इन चीजों को बूस्ट करने के लिए, इनको इनहेंस करने के लिए, इनके रिजल्ट को अच्छा करने के लिए ये है मेरे पास दूध। आम दूध जो आता है ना, रॉ मिल्क हम जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन ये उबला हुआ दूध है। ठीक है, तो मैंने और अगली चीज जो जाएगी इसको मॉइस्चराइजिंग के लिए, ये है ऑप्शनल टोटली। इसकी 4-5 मैं आपको ऑप्शन दूंगी। ये मेरे पास है प्योर आलमंड ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो विटामिन ई ऑयल, बट बहुत थोड़ा सा विटामिन ई, और कैस्टर ऑयल अगर आपने लेना तो बहुत थोड़ा सा ले। बाकी तिल का तेल ले सकते, कोई भी तेल, ठीक, टोटली ऑप्शन। तो अब करना क्या है, ये देखिए, ये एक हाथ में है अलसी और एक हाथ में है चावल। क्योंकि वीडियो का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया है, राइस को मैंने बॉईल कर लिया है उसी के पानी में। मींस के पानी स्टेन नहीं किया बॉईल करने के बाद। ये देखिए, ये मेरे पास रखे हुए हैं राइस, ये बॉइल्ड राइस है। और साथ में इसका पानी याद रहे कि इसी के अंदर, यानी इसी के पानी में जज्ब हो गया है पानी, इसको हमने स्टेन नहीं किया। अगली जो चीज है वो है मेरे पास अलसी। ठीक है, अलसी को भी मैंने क्या किया है कि सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हमारा टाइम बच सके। ये देखिए, ये आप लोगों के सामने ये है अलसी। ठीक है, ये देखिए, ये अलसी है और ये इसकी जेल भी है। आप देखें कि जेल जो मैंने अक्सर औकात आप लोगों को बताई है कि स्किन हाइड्रेटिंग के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी फेस से रिंकल को छुटकारा, अगर आप रिंकल से छुटकारा चाहते हैं उसके लिए, हाँ, या जो ड्राइनेस से शदीद परेशान हैं उनके लिए आप हर वक्त लगाएं इसको। ये वाहिद वो जेल है कि जो इरिटेट नहीं करती। ठीक है, अब साथ साथ में हम अपना अगला काम करते रहेंगे और साथ में मैं आप लोगों को अपलिफ्टिंग मास्क और साथ में आप लोगों के बालों के लिए, बाल और स्किन इकट्ठे आपके देखेंगे कितने खूबसूरत लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन, ये छोटा सॉस पैन है, मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 कप दूध। ठीक है, ये आपको अंदाजा हो रहा है। मैं चूल्हा ऑन, पहले मैं इसको रख ले। ठीक, ये अब क्या है, दूध बॉयल हो जाएगा। दूध क्या करेगा कि नरिशमेंट के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, आपकी बालों की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, आपके बालों को, देखिए, दूध बालों में बहुत कम, मैंने खुद नहीं सुना क्योंकि मेरे अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये मैं खुद से ही करती हूँ। छाछ, दही, छाछ जिसको लस्सी बोलते हैं, ये चीजें इस्तेमाल होती हैं बालों के लिए, लेकिन दूध बहुत कम। मैंने ये है कि 1-2 जगह पे सुना है, या शायद मेरी खुद की ही इजाद है कि मैं अपनी ही बात आपको बता रही हूँ कि मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और करवाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये है कि मैंने दूध इसके अंदर डाला है, तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो कितना अच्छा आएगा। चीज इसके अंदर अब कौन सी जाएगी, ये सिर्फ 2 चम्मच राइस लिए थे मैंने,
ठीक है। एक नॉर्मल कप के अंदर मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया था, ये सारा पानी इसके अंदर जज्ब होके ये चावल जो है ये गल गए हैं। दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर ये वाला मींस के 1 चम्मच ही राइस जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रेमेडी करके दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दूध गर्म होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हमने डाल दिए हैं ये वाले राइस चले गए हैं। राइस के साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर ये वाली अलसी, क्योंकि ये 1 ही चम्मच है, ये इतनी सारी हो गई, ठीक हो गया। ये देखिए किस तरीके से आप ये देख, बड़ी जेल, ये अलसी भी, ये अब पकेगी। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अच्छा, अगर कोई बच्चे कमजोर हैं या आप कहते हैं कि थोड़ा सा वेट बढ़ना चाहिए या आपके गट के प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ अलसी को इस तरीके से दूध में पका के आप इस्तेमाल कर सकते। इसी तरीके से खीर सी बन जाएगी। इसमें जरा से 1 इलायची, थोड़ा सा गुड़ डाल लें और बस फिर आप देखें कि इंशाल्लाह कैसे ये आपके पेट को साफ करती है। अगर ठंड लगी हुई है तो ठंड को भी दूर करती है। ये इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। पकते पकते ये एक थिक, हमारे पास ना बड़ी थिक सी एक जेल आ जाएगी। उस जेल को हमने क्या करना है, इतनी थोड़ी सी पक रही, मैं आप लोगों को हल्का सा इस पे गाइड कर दूं, लो कर दूं, एकदम से ये मिसाल के तौर पे ये अलसी मैंने आपको सारी दिखा दी है। अलसी को क्या करना है, आपने इसकी जेल लेनी है और हाथों पे हर वक्त फेस पे, हाथों पे, फेस पे, मुंह धोएं ना धोएं, आप अलसी और जो अलसी की जेल जो है हाथों पे, मुंह पे आप लगाते रहें। आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके जो आपकी पानी की कमी की वजह से, देखिए पानी तो आपने पीना ही पीना है अपनी हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो पानी की कमी की वजह से जो झुर्रियां पड़ जाती बारीक बारीक, वो पानी अगर आप ज्यादा पिए तो वो साफ भी हो जाती। ये नहीं है कि वो पक्की पक्की आपके उस पे आ गई है। तो आपने करना ये है साथ साथ में कि आप पानी भी पिए और साथ में अलसी की जेल लगाते रहें। आप देखेंगे कि क्या कमाल होगा। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने जब बालों में इस्तेमाल करनी है तो रूट से लेके एंड तक अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करने के बाद आपने ये करना है कि अपने बालों का बन बना के ऊपर शावर कैप पहने, तकरीबन आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक आप इसको पहनने के बाद फिर सिंपल पानी से वॉश करके कोई भी माइल्ड सा शैम्पू लगाएं। फिर आप अपने बालों का टेक्सचर चेक करें, बाल कितने हेल्दी और खूबसूरत हो जाएंगे। ये देखिए ये पक रही है, ये बिल्कुल खीर की तरह पक के, ठीक हो गया, बिल्कुल खीर की तरह पक जाए। थोड़ी लो फ्लेम पे, क्योंकि टाइम मैंने बचाया है इसलिए मैंने अलसी को पहले से हाफ कुक करके रखा हुआ था कि ये थिक फेस पे जो इस्तेमाल करनी है आपने, वो थोड़ी सी थिक हो, एक मास्क के तौर पे आपके फेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा देखिए ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और ये हल्की सी जो है, ये आप कैमरामैन दिखाइएगा इसको, ये देखें ये हल्की सी, जैसे पहले आपने देखा था ना कि जो जेल थी इसके अंदर, वो सारी जेल जो है वो सारी दूध के अंदर बन चुकी है। ये देखें ऐसे आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये दूध के अंदर जो है ये जेल बन गई है। इस तरीके से ये आपके फेस को, जो महंगे महंगे मास्क मिलते हैं ना, उस तरीके से आपके फेस को हाइड्रेट करेगी, अपलिफ्ट करेगी। सिर्फ लगाने का तरीका और इसको उतारने का तरीका जो है, रिमूव करने का तरीका, वो बस जरा समझ लें। अच्छा अब मैंने क्या किया है, इसको चूल्हे को बंद कर दिया था, जरा सा अब इसको ठंडा किया है और अब मैं डालूंगी इसको चॉपर के अंदर। ब्लेंडर है आपके पास, चॉपर है, जो भी चीज है आप उसके अंदर डाल लें इसको मिलाकर, ठीक है। थोड़ी सी इसकी ये है कि हीट जो है वो निकल जाए, आपका ये बर्तन ना खराब हो जाए, ठीक है, मशीन ना खराब हो जाए। चलिए जी, अब हमने इसको लगा लिया। लगाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले जी, ये हमने इसको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। दूध और अलसी के अंदर जो चीज, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसके अंदर मिक्स होके आएंगी। सही हो गया है। चलें जी, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा इसको चला लिया है। चलाने के बाद फिर अब इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास आलमंड ऑयल पड़ा हुआ है तो ये मैंने डाल दिया है, तकरीबन हाफ टी स्पून इनफ हो, ठीक है, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं। ये देखिए इसको मैं फिर एक दफा ब्लेंड कर लूंगी। अब इसका टेक्सचर आप चेक कीजिएगा, कैसा टेक्सचर बनेगा। आपको फौरन से रिमाइंड होगा कि जो महंगे महंगे हम मास्क लगवाते हैं ना, ये सेम उसी तरीके का बनेगा। ये लें, अभी आपके सामने ही मैं इसको निकालूंगी, ठीक है। ये मैंने एक स्टेनर रख लिया है, इसके अंदर स्टेनर ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेनर में इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये भी हम इसको निकालेंगे, आपको पहले मैं दिखाऊंगी साथ साथ में। ये देखें, ये इस तरीके का आपका मास्क, अलसी जो है वो कंप्लीट इसके अंदर मैश हो गई है, ठीक है। आप फेस पे चाहें तो इसी तरह लगाएं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बालों में से निकलना जरा मुश्किल होते हैं, तो इसीलिए फिर मैं फेस के लिए भी इसको यूं ही कर देती हूँ कि आपके इधर बालों में लगेंगे तो वो थोड़े से क्या होता है कि फेशियल हेयर के साथ साथ आपके दूसरे हेयर भी वो रिमूव हो जाते हैं। तो आपने इसको इसी तरीके से करना है, हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, वरना फिर इसकी जो जेल है वो निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती।
ये देखें, आप देखते रहें, ये शीशे का मेरा ये जार है, आप लोगों के सामने ये निकलेगा ऐसे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका निकलना जो है ये मुश्किल होता है। जिस तरह अब ये देखिए, ये इधर से कैमरा ये निकल रहा है। आपने इसी तरीके से प्रेस कर करके इसको प्रेस कर करके निकालना है। ठीक हो गया। ये देखिए, ये अब निकलना शुरू हो गई जेल इसकी, आपको नजर, एक फाइन जैसे क्रीम नहीं बन जाती है, बिल्कुल वैसी महंगा मास्क, महंगी क्रीम बन जाएगी आपकी। और फिर आप इसका रिजल्ट जो है आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना है। वो जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनके मैसेजेस आते हैं कि आपा प्लीज हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए आप जरूर हमें बताएं कि हम क्या लगाएं। ये इस तरीके की आपकी क्रीम जो है, ये सारी आपने अच्छे तरीके से इसको स्टेन करना है। इसके जो वो हैं फ्लेक्स जो हैं, सिर्फ अलसी के ही फ्लेक्स है ना इसके अंदर, वो सारे के सारे निकल जाएंगे। निकलने के बाद फिर आप देखिएगा कि आपका कितना जबरदस्त किस्म का ये मास्क, हेयर पैक, फेस पैक एक ही। ठीक हो गया। ये इस तरीके से ये देखें, ये निकल तकरीबन ऑलमोस्ट, ये अभी भी इसके अंदर रहता है, इसको मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दिखा दूं। ये इस तरीके की आपकी जो ये क्रीम, जो ये मास्क, अब देखिएगा जरा, नोट कीजिएगा इसको। बिस्मिल्लाह, ऐसे उठाया, ठीक है, और ऐसे लगाया। ये देखिए, ये आपने पूरे फेस के ऊपर, पूरे फेस को आपने कवर कर लेना है। और आप अपने कोई भी साथ में देखें ना, गला खराब होने का डर है तो कोई अपना पुराना सूट पहने, आप देखेंगे कैसे, मैंने कैसे कहा है, ये उठाया और आपने इस तरीके से ये डाल दी, ये पूरा बह के। आप देखें, जो महंगे महंगे हम मास्क लगाते हैं डेफिनेटली वो असर करते हैं, लेकिन मैं उसका अल्टरनेट लेके आई, ठीक है, नॉन केमिकल। बिल्कुल आपकी स्किन खुश होगी, आपको दुआएं देगी कि इतना अच्छा मास्क आपने अपने स्किन के ऊपर लगाया। ठीक हो गया। ये देखिए आप, क्योंकि अभी मैंने हाथ इस तरीके से करके दिखाया, हाथ को यूं रखना। अब देखें ये किस तरीके से आपकी स्किन के अंदर इस तरह की लचक पैदा कर देगा। वो बच्चों वाली जो स्किन नहीं होती, छोटे बच्चों वाली, बिल्कुल वो स्किन, लेकिन कंटिन्यू यूज करना है। वो वाले मास्क जो हम लगाते हैं केमिकल बेस होते हैं जो, ठीक है, मड मास्क वगैरह, उसके अंदर क्ले जो होती है वो हमारी ऑर्गेनिक होती है, सम टाइम बनाई भी जाती है, और उसके अंदर फिर भी ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारी स्किन को एकदम से तो चमकदार बना देते हैं, बट ये है कि बाद में उसका इफेक्ट्स जो वो अच्छा नहीं आता। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो यंग और गुड लुकिंग हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल 50 की उम्र में 25 की नजर आएंगी इंशाल्लाह। तो आपने ये मास्क सर के भी, जिस तरह मैंने बताया, आपने रूट से एंड तक इसको लगाना है, लगा के बन बनाए, स्टीम लें थोड़ी सी, शावर कैप पहन के, फिर आप इसको वॉश करें। देखिए अब इसको वॉश करने का फेस पे से आपने कैसे उतारना है। लेट से ये आपका फेस है, ये आपने ऐसे इस तरीके से रिमूव करना है। सही हो गया। ये आपने रिमूव करना है। ये अभी तो क्योंकि लिक्विड है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन ये जरा ड्राई जब हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से उतरेगा, बहुत अच्छे से। मुझे दीजिए इजाजत।